हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस हब। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। आज हम खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी इतिहास, वर्तमान स्थिति और इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसके महत्व और मूलभूत संकल्पनाओं को हम समझेंगे। व्यावसायिक खाद्य प्रौद्योगिकी विदों के कौशलों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे और इस क्षेत्र में जीविका और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से पुराने समय में खाद्य प्रसंस्करण किया जाता था। जब हम अनाज काटते थे, फसल काटते थे, तो अनाज को सुखा लिया जाता था। क्यों सुखाया जाता था? कि उसका सुरक्षा काल बढ़ाया जा सके, उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके और खाद्य पदार्थों की सुपाच्यता बढ़ाई जा सके। स्वाद सुधारने के लिए उसका संसाधन किया जाता था। खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति हो सके, इसके लिए संसाधन किया जाता था। जैसे अचार, भारत में अचार, पापड़ और मुरब्बे के रूप में खाद्य प्रसंस्करण किया जाता था, जिसमें कुछ सब्जियों को, फलों को और अनाज को उपयोग किया जाता था। लेकिन अब डिमांड होती है सुविधाजनक खाद्यों की, ताजे और अधिक प्राकृतिक खाद्यों की, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्यों तथा पर्याप्त सुरक्षा काल वाले खाद्यों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब कस्टमर चाहते हैं कि उनको अच्छी क्वालिटी वाले खाद्य पदार्थ मिले, जिसमें पोषक तत्व सुरक्षित रहें, जिनको पैकिंग करना आसान हो, जिनको स्टोर करना आसान हो, जिनको ट्रांसपोर्टेशन करना भी आसान हो। अब धीरे धीरे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारा देश है वो कृषि आधिक्य वाले देश के रूप में प्रगति कर चुका है। तो हमें जो हमारे पास कृषि के बाद जो उत्पाद आएंगे उनको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ेगी और उनको प्रसंस्करण करने की आवश्यकता पड़ेगी, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आता जा रहा है। किस प्रकार से परिवर्तन आता जा रहा है? पहले जो हमारे मेल और फीमेल पार्ट थे, बहुत ही कम वर्किंग हुआ करते थे, बाहर जाके बहुत ही कम काम करते थे। तो उसके कारण क्या हुआ करता था, घर में अचार, पापड़, मुरब्बे तैयार कर लिए जाते। लेकिन अब क्या है, जो हमारे मेल और फीमेल पार्ट है घर की, वो दोनों ही वर्किंग हैं। तो समय की कमी है सबके पास, तो सब चाहते हैं कि उनको बनी बनाई चीज़ें बाज़ार से अवेलेबल हो जाए, अचार, पापड़, मुरब्बे, जिससे उनका समय बच सके। आवागमन में वृद्धि हो गई है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना आसान हो गया। उसके कारण से फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की महत्व बहुत बढ़ गया। वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, जैसे हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ का खाना टेस्ट करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें अपने कंट्री में भी ये खाना अवेलेबल हो जाए। तो फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये आज के समय में पॉसिबल है। खाद्य संसाधन पार्कों की स्थापना की गई। 2012 में 30 फूड प्रोसेसिंग पार्क 30 फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की घोषणा की गई। अब ये तो सब जानते हैं कि जो हमारा खाना है वो अनाजों पर ही निर्भर है, जो हमारा फूड ग्रेन्स है उन पर ही निर्भर है और इनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे पोषण की कमी वाले रोग हो जाते हैं। अब खाद्य पदार्थों या मसालों, जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है, उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो हमारी मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है उस खाने से। जैसे नमक को फोर्टिफाई किया जाता है आयोडीन के द्वारा, क्योंकि पहले के समय में गोइटर रोग की बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ गया था, तो नमक को फोर्टिफाई किया गया आयोडीन के द्वारा। आटे को फोर्टिफाई किया जाता है फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड के द्वारा। और घी या तेल को फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन ए के द्वारा। अब फोर्टिफिकेशन से ही हमारा काम, हमारी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होगी। अब वैज्ञानिकों के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई कि जो हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, उनकी जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। अब ज़रूरी हो गया है कि पोषक तत्वों की मात्रा बदली जाए खाद्य पदार्थों में। तो उनको संसाधित किया जाता है किस प्रकार से? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कैलोरी की मात्रा को कम या ज़्यादा करके, जैसे कृत्रिम मिठास यानी कि आपके जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनको उपयोग में लाया जाता है, ताकि जो मधुमेह के रोगी है वो भी उसको कंज्यूम कर सके। अब जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उनकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, जो रसायनों, पीड़कनाशियों और परिरक्षों से मुक्त हो, यानी कि आप उनमें कोई भी कीटनाशक उपयोग ना करें, लेकिन उनका सुरक्षा काल यानी कि उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो अधिक हो और वे अपने प्राकृतिक रूप में ही आपको अवेलेबल हो सके।
तो ये कार्य सिर्फ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जा सकता है। अब हम इसके मूलभूत संकल्पनाओं को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फूड साइंस का है क्या है? फूड साइंस हमारी शुरू होती है जब हमारी फसल कटती है, वो वहाँ से शुरू होती है। भोजन के पकने और उनको किस तरह से स्टोर किया जाएगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं भोजन में, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है फूड साइंस के द्वारा। या हम कह सकते हैं खाद्य पदार्थ जो जो हमारे खाद्य होती हैं उनकी प्रकृति और उनके गुणों को समझने के लिए हमारी फूड साइंस हमारी हेल्प करती है। खाद्य प्रसंसाधन, फूड प्रोसेसिंग, ये ऐसी टेक्निक्स का एक समूह है जिसमें कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल दिया जाता है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो भी कच्चा माल हो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, जिसको आप लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्य उत्पादों में बदल सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये ऐसी साइंस है जिसमें आप सुविधा जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित, पोषण संपूर्ण, वांछनीय के साथ साथ सस्ते सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण, संरक्षण, संसाधन, पैक करने के कौशलों का विकास करते हैं। इसके अलावा उसको खाद्य को सुरक्षित करना और उपयोग में लाना भी आप फूड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही सीखते हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है, सबसे बड़ा हमारा बिजनेस है उत्पादन का। इसमें बड़े लेवल पर खाने पीने की चीज़ें तैयार की जाती हैं क्योंकि जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करना है। और इसमें खाद्य प्रौद्योगिकी के जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये फूड मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी विकास के बारे में। सबसे पहले डिब्बाबंद पदार्थों का निकोलस एपर्ट ने 1810 में विकास किया था। उसके बाद 1864 में यानी कि 1864 में लुईस पास्चर ने जो हमारी अंगूरी शराब यानी कि जो आपकी ग्रेप्स से जो शराब बनाई जाती थी उस पर एक रिसर्च की थी ताकि उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। उसके बाद उसने रिसर्च की, जो हमारे लुई पास्चर थे उन्होंने रिसर्च की कि एल्कोहल, सिरका, बियर के अलावा दूध की खट्टा होने पर भी उन्होंने रिसर्च की थी। अब उन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चराइजेशन जैसे प्रक्रम का विकास किया था। पहले जो था खाद्य प्रौद्योगिकी को यूज़ किया जाता था सेना की यानी कि जो आपके डिफेंस है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन 20वीं सदी में जो आपके वर्ल्ड वॉर्स हुए थे या अंतरिक्ष में खोज करने वाले उपभोक्ता द्वारा विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ती गई धीरे धीरे, और खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास भी होता गया। खाद्य संसाधन और सुरक्षा संरक्षण का महत्व अब हम पढ़ेंगे। खाद्य संसाधन विनिर्माण की ऐसी शाखा, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर यानी कि पूरी तरह से तैयार नहीं किया जाता, मध्यवर्ती स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थों अथवा तुरंत खाने के लिए तैयार उत्पादों में बदला जाता है। खाद्य के संसाधन करने से, भंडारण यानी कि उनको स्टोर करने से, लाने ले जाने, स्वाद और सुविधा बढ़ाने से उत्पादों का महत्व बढ़ जाता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर टमाटर सुखाए जा रहे हैं ताकि उनको बाद में यूज़ किया जा सके। मसालों को भूना जा रहा है, भूनकर उनको यूज़ किया जाता था। अब धीरे धीरे मसालों का उपयोग करना शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे सारे मसाले दिए गए हैं, आप प्रिजर्वेशन के लिए मसालों का उपयोग करते हो। उसके अलावा तल कर कुछ चीज़ें रख लेते हो। देखो यहाँ पे अवन में बेक किया जा रहा है, यहाँ पे रोस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे अचार बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का यूज़ करते थे। धूप में सुखाया जाता था, नमक लगाकर अचार बनाया जाता था, सेका जाता था, भूना जाता था, चूल्हे में पकाया जाता था, मसालों को यूज़ किया जाता था परिरक्षी के रूप में। इस प्रकार से ये धीरे धीरे विकसित होता गया फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अब हम आगे पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों के वर्गों के बारे में, क्लासेस ऑफ फूड बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकार्य खाद्य पदार्थ। ये वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं। जैसे आपका दूध है, दही है, आपकी मछली है, मांस है, ये 1-2 दिन में ही खराब हो जाते हैं अगर इनको कंज्यूम ना किया जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी पेरिशेबल यानी कि अर्ध विकार्य खाद्य पदार्थों के बारे में। ये वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो 1-2 सप्ताह तक सही हालत में रह सकते हैं। जैसे आपके फल हैं, सब्जियां हैं, तने वाली फसलें जैसे प्याज, आलू, ये 2-4 वीक्स तक आपकी खराब नहीं होती। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी आती है अविकार्य यानी कि नॉन पेरिशेबल। ये वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो यूजुअली साल वर्षों तक खराब नहीं होते। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष भी आपके चल जाते हैं। जैसे अनाज आपके हैं, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, या आपके कुछ कई सालों तक चल जाते हैं अगर इनको सही रूप से स्टोर किया जाए। आपकी जितनी भी दालें हैं उनको आप अगर सही तरीके से स्टोर करेंगे तो वो भी आपकी लंबे समय तक चल जाती हैं। उसके बाद आते हैं आपके तिलहन, जिनसे आप तेल निकालते हो। जैसे आपके मक्का होते हैं, कॉर्न होते हैं, सरसों, उसके अलावा बीन्स जो होती हैं आपकी, जिनसे आप तेल निकालते हो, इनको भी आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, कई वर्षों तक स्टोर कर सकते हो। इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल चैनल. This is just to help my students during this lockdown period. Thank you and have a nice day.